Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Six Word Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is the most important aspect. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आते हुए दिखाई दे रहा है एंड डेफिनेटली क्या अवश्य आने वाला है एंड उसका लाभ आपको ज़रूर मिलेगा. So let's find out. Timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction. तो चलो देख लेते हैं. Okay. I can see आपके जो ओवरऑल पोजीशन है, चाहे वो बिजनेस में हो, जॉब में हो, तो वो धीरे धीरे इम्प्रूव करता हुआ दिखाई दे रहा है. यहाँ पे देखो एक सेंटिपिड दिखाई दे रहा है. सेंटिपिड मतलब होता है वो बिच्छू. बिच्छू जैसा ही कुछ है, उसी की जाति होती है, लेकिन स्कॉर्पियन नहीं है वो. सो सेंटिपिड मतलब होता है मे बी इट इज़ लाइक अ स्टेडी ग्रोथ, बट यहाँ पे होने वाला है आपके साथ. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को हुक्म करेंगे, आप लोगों को कमांड देंगे एंड फिर तब जाके वो काम कंप्लीट होगा. मे बी आपके नीचे कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ या ऐसे लोग काम करने वाले हैं जो शायद उनको एक्सपीरियंस उतना नहीं है आपके जैसा, तो वो आपसे सीखेंगे एंड डेफिनेटली दे विल परफॉर्म द जॉब. अगर आपका कोई यहाँ पे देखो ऑस्ट्रिच आया, यहाँ पे ऑस्ट्रिच है. सो ऑस्ट्रिच क्या है? इट इज़ लाइक वन ऑफ द लार्जेस्ट बर्ड्स इन द वर्ल्ड. उसका अंडा भी बहुत बड़ा है. तो यहाँ पे बहुत मेगा परफॉर्मेंसेस, मेगा ऑपरेशन, कुछ बहुत ही बड़ा, मतलब लार्जर देन लाइफ साइज, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो आपके लाइफ में घटित होगा. यहाँ पे एक एम्ब्रायो दिखाई दे रहा है. जिस तरह से माँ के गर्भ में एक एक स्टेज में जो बच्चा दिखाई देता होगा, शायद आपको पता है, ठीक है, एक एक स्टेज वो मुझे दिख रहा है. मे बी द अराइवल ऑफ अ बेबी और गुड न्यूज़ इन द फॉर्म ऑफ प्रेगनेंसी हो सकता है किसी के लिए. यहाँ पे दो बतख दिख रहे हैं. टू डक्स आर ऑल्सो देयर. सो आई कैन सी लॉट ऑफ रिलेशनशिप इश्यूज जो है, जो ऑलमोस्ट एग्जिस्ट करता है, चाहे आप मानते हो या नहीं मानते हो, एग्जिस्ट तो कर रहा है, वो ख़त्म होगा. यहाँ पे एक पोर्टल आपके लिए ओपन हो रहा है, एक द्वार जैसा आपके लिए ओपन हो रहा है. सो हो सकता है कि आपको कोई कॉल्स, मैसेजेस रिसीव करने पड़े, उसको पूरी कंप्लीटली वो मेल को आपको पढ़ना पड़ेगा. हाँ, ऑब्वियसली यू विल चेक द जेन्युइन नेचर ऑफ द मेल, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई भी कॉल फॉर एनी टाइप ऑफ ऑफर्स ऑन अपॉइंटमेंट या जॉइनिंग न्यूज़ या कहीं पे भी आपका जो है, जो आपने जुगाड़ लगाया होगा, वो शायद हो जाएगा. रेफरेंस से हो सकता है कि आपका काम जो है बन जाए. ओके. आपको हो सकता है कि कोई जगह पे जाना पड़ेगा बाय रिजर्विंग प्रॉपरली. स्केड्यूल डेट अपॉइंटमेंट आपका आ सकता है जहाँ पे आपको खुद रिजर्वेशन करके वहाँ पे जाना पड़ेगा. इमरजेंसी बेसिस हो सकता है, मे बी बाई फ्लाइट यू हैव टू ट्रैवल, और अगर ये मतलब शॉर्ट रूट जर्नी है तो बाई ट्रेन मे बी यू विल ट्रैवल, बट यू विल ट्रैवल फॉर श्योर. कुछ हद तक आपको ऐसा लग सकता है कि मुझे ना दुनियादारी में ज़्यादा दखल नहीं देना है और अपनी मन की शांति के लिए मुझे कोई और जगह पे जाना है, वहाँ पे कुछ दिन बिताना है, फिर वापस आना है. ऐसा भी हो सकता है आपके साथ. यू स्टे कम्प्लीटली आइसोलेटेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड. लाइक आप फ़ोन कॉल्स भी नहीं लेंगे, आप इंटरनेट के साथ भी कनेक्ट नहीं रहेंगे, और अपने धार्मिक या स्पिरिचुअल जो भी है किताबें वो पढ़ेंगे. योगा, हीलिंग प्रैक्टिसेस, उसके लिए हो सकता है कि आप कहीं और भी जाए. स्पा, मेडिटेशन कैंप हो सकता है, या कोई बूट कैंप, या कुछ ऐसा एडवेंचरस एक्टिविटीज़ में, मतलब आप अपने आप को ना वहाँ पे पूरी तरह से इंगेज रखेंगे. मे बी विल गो विद अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, वो मुझे दिख रहा है. एंड डेफिनेटली ये एक वैकेशन जो है आपका लाइफ लॉन्ग आप उसको याद रखेंगे. यहाँ पे बार बार स्टार्स आ रहे हैं. सो आई कैन सी लाइक
योर एनर्जी विल बी एट ऑल टाइम हाई। कुछ इश्यूज जो आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहा था, स्पेशली मे बी लाइक इन द नोज, मे बी ENT के पास हो सकता है कि आप जाए, या ऐसा हो सकता है कि रिगार्डिंग योर एनीथिंग लाइक मे बी स्किन रिलेटेड इश्यूज या इंटरनल कुछ प्रॉब्लम्स हो, एज़मा रिलेटेड इश्यूज, तो वो आप प्रॉपर मेडिकेशन से ही वो सॉल्व होगा। बट वो जो आप एक अपने लिए जो समय निकालने वाले हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ द बिजी स्केड्यूल, आपको अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। मतलब अप एंड डाउन, मतलब अप एंड डाउन लाइक द सिटी, लाइक जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, बार बार जाना पड़ेगा और बार बार आना पड़ेगा, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स है काफ़ी इम्पोर्टेंट जो आप किसी के ऊपर नहीं दे सकेंगे और ख़ुद को आपको करना पड़ेगा। ज़मीन हो सकता है, ज़मीन की कागजात या कुछ ऐसा जो आप किसी और के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। यू हैव टू डू द वर्क, बिकॉज वहाँ पे आपकी सिग्नेचर्स की ज़रूरत पड़ेगा। मे बी कोई चीज़ आप लॉन्च करने वाले हैं तो आप ही को देखना पड़ेगा कौन सा प्रोडक्ट्स है, कौन सा सर्विसेज है, उस तरह से। अभी हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। कार्ड से हमें और भी पता चलेगा। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने वाला है, क्या आ सकता है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। So within a short period of time, what is definitely coming towards you? So first card हमारे पास है 7 of Cups। यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस होंगे, लेकिन फिर भी आप डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए फिट बैठेगा। आप तमाम ऑप्शन में से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे और आपकी इच्छाएं, आपकी जो you can say like what your wish or your wish fulfillment is definitely going to be there, क्योंकि आप प्रॉपर सिलेक्शन करेंगे, आप गलत नहीं कर होंगे। ठीक है, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स, आपको जैसे मैंने आपको कहा कि आपको ऐसा लगेगा कि मुझे दुनियादारी छोड़ना चाहिए और अपने लिए समय निकालना चाहिए। सो विल फील लाइक नो, मुझे यहाँ पे रिक्रिएशन, एन्जॉयमेंट, कप्स आई डोंट वांट। ठीक है, आई वांट फुल पीस एंड सेटिस्फेक्शन। हो सकता है कोई रिलेशनशिप भी आपसे मूव ऑन हो, उससे मूव ऑन हो के आप आगे बढ़ो, क्योंकि आपने डिसाइड कर लेंगे यस कुछ तो एंड होके फिर आप ऐसा करेंगे ही कि नहीं, मुझे जहाँ पे इतना ज़्यादा दर्द मिलता है, थोड़ी सी खुशी के बदले वहाँ पे मुझे नहीं रहना है एटलीस्ट। यहाँ पे देखो 18, सम सीक्रेट्स कैन कम डाउन टू यू, और वो सीक्रेट या कॉन्फिडेंशियल मैटर आप खुद ही हैंडल कर सकेंगे, या किसी के बारे में जान के आप ऐसा ही करेंगे, यू विल जस्ट मूव ऑन फ्रॉम दैट प्लेस। ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे तो मेरा रिस्पेक्ट नहीं है, या तो कोई मुझे यहाँ पे जो है मुझे वो दर्जा नहीं दे रहा है, दे आर नॉट गिविंग मी डिजिग्नेशन, दे आर नॉट गिविंग मी पोजीशन, दे आर नॉट गिविंग मी लव, तो क्यों मैं रहूँ यहाँ पे। देखा, लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन हम लेने वाले हैं एंड यू विल डेफिनेटली बी एक्सप्लोरिंग लॉट ऑफ प्लेसेस। मैंने आपको ये कहा था कि आपको आना जाना ये सब कुछ चीज़ होता हुआ रहेगा। बहुत सारे बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स आप साइन करेंगे, या ऐसा हो सकता है कि आपने जो भी मेहनत किया था, आपने कोई आशाएं नहीं रखा था कि नहीं मुझे फल मिल ही जाएगा, बट ऑल ऑफ अ सडन योर विशेस और योर you can say desires are going to be accepted, like कुछ अप्रूवल, कुछ परमिट आपको तो ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे है द एम्प्रेस कार्ड। मैंने आपको ये कहा था कि आपके नीचे कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ होंगे जो लोग बिल्कुल अनाड़ी होंगे, उनको कुछ पता नहीं और आपको उनको ट्रेनिंग करना पड़ेगा, और थोड़ा सा मिसमैनेज भी हो सकता है, बट यू विल डू इट विथ योर ओन यू कैन से एंथुसियाज्म। ऐसा नहीं है कि आपको देख के वो स्टॉप करेंगे, आपके स्किल को देख के वो आपस में झगड़ा और नहीं करेंगे। ओके, एंड यू विल ऑल्सो फाइट। अगर आप खुद उस पोजीशन में है जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है प्रेजेंट सिचुएशन पे, उससे एक बेटर पोजीशन की तरफ आप मूव कर रहे हो। 9 ऑफ स्वर्ड्स, विद दैट थिंग
ये अननेसरी कुछ फियर्स आपके माइंड पे डेवलप कर सकते हैं जो अस्तित्व ही नहीं है, जो हो ही नहीं सकता। कभी कभी ऐसा होता है, सिचुएशंस बहुत टेम्पररी है बट आपको लग सकता है कि नहीं ये परमानेंट है, मेरे ज़िंदगी में परमानेंट दुख आके गिरा है। नो, ऐसा नहीं है। इट विल डेफिनेटली डिसअपियर। जो आपकी चिंताएं हैं, जो आपकी इनसिक्योरिटी इश्यूज है, या आपको ऐसा लग रहा है कि लोग आपको अवॉइड करेंगे, उससे क्या होगा, ये सब कुछ आपकी टेम्पररी प्रॉब्लम्स है, नॉट परमानेंट। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it. And if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, man.